तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से, लेकिन उससे पहले भाई मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है, कितने डिग्री चल रहा है। यहाँ पे जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 47 डिग्री है। आप अपना बताओ कि आप कितना उबल रहे हो, आपके यहाँ क्या चक्कर है एंड आप कहाँ से हो एंड कितना है आपके यहाँ, ये बताना कॉमेंट करके। बिकॉज लगता है कि इस गर्मी अगर हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे देन हम लोग कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी यहाँ आते हैं ब्रॉक लेसनर पे भाई। तो लेसनर को लेकर क्या अपडेट है? लेसनर को लेकर अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एग्जैक्टली कब अनबैन करा ब्रॉक लेसनर को। अनबैन मतलब कि लेसनर एक टाइम पे बैन करे गए थे एंड वो तो हमने साफ देखा, वो क्लियरली विजिबल था। डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको इंट्रो से सेंसर कर रही थी, उनको लेके यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल रही थी, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। बीच में रूमर्स ये भी उठे थे कि लेसनर को एल्यूमिनी लिस्ट में डाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ऐसे में लेसनर को बीच में जो बैन करा गया उसके बाद फिर पॉल हेमन ने मेंशन करा इनको हॉल ऑफ फेम में, उसके बाद फिर मेंशन करा ट्रिपल एच ने इनको रेसलमेनिया के बाद वाली कॉन्फ्रेंस में। तो उसके बाद से लेसनर मेंशन किए जा रहे हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी करे गए। तो बैन होने के बाद यानी ये अनबैन हुए। तो एग्जैक्टली कब अनबैन हुए इसको लेके अपडेट है एंड अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज़ इनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इनके सोर्सेस ने बताया है कि जब पॉल हेमन ने हॉल ऑफ फेम में स्पीच दी, वहाँ पे जब इन्होंने मेंशन करा ब्रॉक लेसनर को, उसके बाद से लेसनर अनबैन हो गए। यानी कि लेसनर के नेम को मेंशन करना जो बैन करा गया था वो खत्म हो गया, वो अनबैन हो गया पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम स्पीच के बाद। एंड आई थिंक पॉल हेमन का मेंशन करना वहाँ पे नेसेसरी था, वो एक नेसेसिटी बन गई थी उस टाइम पे, बिकॉज वो मेंशन कर रहे थे रोमन रेंस को, सीएम पंक को और भी बहुत सारे लोगों को। तो लेसनर को नहीं मेंशन करना ये तो साफ पता चलता है भाई कि जानबूझ के करी गई चीज़ है। तो वो ऐसा ना लगे इसलिए मेंशन करा गया एंड अच्छे से मेंशन करा गया, बहुत अच्छे से। उसके बाद ट्रिपल एच को भी करना पड़ा एंड उसके बाद तो भाई मेंशन होते ही जा रहे हैं लेसनर। वीडियोस वगैरह भी पोस्ट हो रही है उनकी अब यूट्यूब के ऊपर। तो एक अच्छा साइन है लेसनर के रिटर्न को लेकर एंड कंफर्म भी करा है ट्रिपल एच ने कि वो वापस आएंगे। तो ये तो आपको मालूम है कि होने ही वाला है। अभी के हिसाब से ये अपडेट बस यही बताती है कि लेसनर को बैन कब करा गया था एंड अनबैन कब करा गया। बाकी अगर अभी भी किसी को नहीं पता कि लेसनर को क्यों बैन करा गया तो बस इतना बता दूं कि वो सेक्सुअल एलिगेशंस में पकड़े गए थे थोड़े विंस मैकमैन वाले केस में ही। बाकी इस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। अब अभी वो भाई पता नहीं मुझे इनोसेंट साबित हुए या फिर नहीं हुए, लेकिन अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कम बैक करेंगे, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। तो गैस बेकी लिंच को लेके एक अपडेट है एंड बेकी लिंच को लेके फ्यूचर प्लान्स थोड़े से अनसर्टेन दिख रहे हैं। बताइए जा रहा है कि बेकी लिंच एक्सपेक्टेड कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से टाइम ऑफ लेने वाली हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में अपनी टाइटल हारने के बाद बेकी लिंच ने कंफर्म करा कि वो मंडे नाइट रॉ में एक रीमैच हासिल करेंगे, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये रीमैच क्लॉज है। एंड वो लिव मॉर्गन को चैलेंज करेंगी मंडे नाइट रॉ में उनकी चैंपियनशिप के लिए, यानी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एंड इसका आउटकम मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ कि बेकी लिंच यहाँ पे हारने वाली हैं। मोस्ट लाइकली वंस अगेन हेल्प कर देंगे डोमिनिक, हालांकि वो करना नहीं चाहेंगे, ऐसा वो दिखाएंगे कि अरे मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो बेकी की हेल्प करने आया हूँ, लेकिन फिर से बेकी को कॉस्ट कर देंगे। इसके बाद बेकी लिंच ब्रेक लेंगी। जी हाँ, अपडेट का यही कहना है कि एक्सपेक्टेड है कि बेकी लिंच टाइम ऑफ लेने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग से। स्पेशली उनकी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक्सपायर होने वाली है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के एंड में हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड है कि बेकी लिंच टाइम ऑफ लेने वाली है। पता नहीं बेकी लिंच के लिए फ्यूचर क्या है, बिकॉज आई थिंक जब मैं बेकी लिंच को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सब कुछ अचीव कर ही लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। डबल चैंपियन बन गई, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर दिया, कुछ सबसे मैसिव मैचेस में कंपीट कर लिया इन्होंने, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हमेशा आए दिन चैंपियन भी बनते रहती हैं। तो कुछ बचा नहीं है अब बेकी लिंच के लिए हासिल करने को। कई सारी नई टैलेंट्स आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बेकी लिंच धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं अपने एंडिंग डेज की तरफ एंड इसके बाद बेकी लिंच रिटायर हो जाएंगे। एक बार कहीं इन्होंने इंटरव्यू में कहा भी था कि जब से इनकी बेबी हुई है तब से यही सोच रही हैं कि भाई कैसे रेसलिंग से ऑफ ले लें, यानी कि इवेंचुअली वो चीज़ करने वाली हैं, ये रिटायर होने वाली हैं। तो लगता है कि धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अभी के हिसाब से भाई ये टाइम ऑफ लेने वाली हैं, एक्सपेक्टेड है ये मंडे नाइट रॉ में अपने मैच के बाद। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टोनी खान एंड मर्सिडीज मोने को लेके। तो इनको एक बार फिर से क्रिटिसाइज करा गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को गलत तरीके से मेंशन करने के लिए। आज इनका AEW डबल और नथिंग था एंड आई पर्सनली थिंक कि ये अच्छा इवेंट था, जितनी मैंने क्लिप्स वगैरह देखी, बिकॉज इवेंट तो मैंने देखा नहीं। गैंगरेल भी आए थे, एज ने भी बहुत कुछ करा, स्टील केज के ऊपर से जंप लगाया एज ने। ओवरऑल एक अच्छा इवेंट था। MJF वगैरह भी आए, MJF ने भी आगे विंस मैकमैन को मेंशन कर दिया। तो पता नहीं भाई इनका कोई भी शो बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंशन के क्यों नहीं जाता, लेकिन हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से अच्छा इवेंट था इनका। अब ऐसे में टोनी खान पहले कहते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए, आवर रोस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन ऑल ऑफ रेसलिंग, दिस AEW is where the best come to wrestle, that's more than a slogan, it's a mindset and it's the
ट्रूथ। तो इनके ही राह पे चलती हैं मर्सिडीज मोने। एंड डबल और नथिंग के पोस्ट कॉन्फ्रेंस में मीडिया स्क्रम में क्या कहती हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन रेसलिंग पीपल थिंक WWE इज द ओनली प्लेस एंड आई थिंक टुनाइट वी शोड द रेसलिंग वर्ल्ड दैट इट्स नॉट द ओनली प्लेस, AEW इज वेयर द बेस्ट रेसल। तो कहना है AEW डबल और नथिंग मीडिया स्क्रम में मर्सिडीज मोने का कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि WWE इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग जाके रेसल कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं, बट आज हमने सबको गलत प्रूफ करा। आज डबल और नथिंग में एंड हमने साबित करा कि WWE इकलौता ऐसा प्लेस नहीं है, AEW है वो जगह जहाँ पे बेस्ट आते हैं रेसल करने। ये पता नहीं इन्होंने क्या है ढूंढ लिया भाई, वेयर द बेस्ट रेसल करके, पता नहीं इनका क्या है, लेकिन जो भी है इनके लिए अच्छा है, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन फैंस इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज इनका कोई भी इवेंट, कोई भी प्रेस इवेंट, कुछ भी भाई बिना WWE के मेंशन के जाता ही नहीं है। हंसी वाली बात तो ये है कि जब मर्सिडीज मोने ये बातें कर रही थी तो टोनी खान बगल में बैठ के ताली बजा रहे थे। ये WWE के अंदर आपको होते हुए चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन ये AEW के अंदर है एंड आपको मालूम है इसके पीछे के रीजंस क्या है, बिकॉज सोशल मीडिया हेडलाइंस WWE की वजह से ही बनती है, तो अंडरस्टैंडेबल भी है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। गुंथर मोस्ट लाइकली गैस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, ये इसको लेके मैं आपको अपडेट बता दूं। गुंथर समर स्लैम के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे या तो डैमियन प्रिस्ट को, नहीं तो ड्रू मैकिंटायर को। अब दोनों में से किसी को भी वो चैलेंज करें, एक्सपेक्टेड यही है कि वो चैंपियन बनेंगे। ड्रू मैकिंटायर को करेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में चैंपियन बनेंगे, मनी इन द बैंक में डिफेंड करेंगे, फिर समर स्लैम में हार जाएंगे तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो भी है चांसेस तो ड्रू मैकिंटायर के ही हैं कि वही चैंपियन बन के जाएंगे समर स्लैम में, लेकिन शायद गुंथर वहां पर उनको टाइटल के लिए हरा देंगे, बिकॉज मोस्ट लाइकली बैश इन बर्लिन में वो लुडविग काइजर को फेस करेंगे। एंड अगर ये वाला मैच टाइटल मैच हो जाएगा तो आप समझिए जाओ भाई कि अपनी क्राउड के सामने अगर वो टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, वो भी लुडविग काइजर जो कि वहीं से हैं, तो भाई आपको मालूम है कि क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं। हालांकि लुडविग काइजर एग्जैक्टली वहाँ से है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गुंथर का तो भाई काफ़ी कन्फ्यूजन है, कोई कहता है कि ऑसी से है, कोई कहता है यहाँ से वहाँ से, उतना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि गुंथर वर्सेस लुडविग काइजर एक एंटिसिपेटेड मैच है, इतना मैं जानता हूँ। तो ये वाला मैच अगर टाइटल मैच होगा तो फैंस शायद ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ के चांसेस है कि गुंथर वहाँ पे चैंपियन के तौर पे जाएंगे एंड मे बी लुडविग काइजर के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से अगर ऐसा होना है तो देन हारना पड़ेगा ड्रू मैकिंटायर को या डायमंड प्रिस्ट को, जो भी समर स्लैम में चैंपियन रहे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि WWE वेबसाइट के बैनर को लेके, WWE सुपरस्टार्स वाले बैनर को लेके। तो इन्होंने बैनर एक बार फिर से अपडेट करा, मैं आपको बता दूं किसने किसको रिप्लेस करा है। तो सोलो सिकोवा है बैनर पे, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है फिन बैलर को। फिन बैलर एक्टिव है लेकिन फिन बैलर पोस्टर पे से हट गए। ट्रिक विलियम्स ने रिप्लेस करा है इयो स्काई को, ट्रिक विलियम्स NXT से। उसके बाद थिया हेल ने रिप्लेस करा बॉबी लैस्ली को, बॉबी लैस्ली जो कि करेंटली इंजर्ड है। सेमी जेन ने रिप्लेस करा है कार्मेलो हेइस को। उसके बाद रॉक्साना पेरेज ने रिप्लेस करा है लायरा वेलकारिया को। हालांकि लायरा वेलकारिया को रिएक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों। खैर जो भी है, ये है कुछ अपडेट WWE के बैनर के अंदर। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सब आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।